हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम अपनी सामान्य हिंदी की जो सीरीज चल रही है उसके भाग 4 को लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का आकलन किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे आपका वीडियो, पटवारी, आने वाले जो भी एग्जाम होंगे जिनमें हिंदी का सिलेबस होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं आपके लिए। तो देरी ना करते हुए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ कौन सा है। तो इसका आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए, अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। ऑप्शन बी, अच्छा कार्य करना। ऑप्शन सी, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना। ऑप्शन डी, सामान्य के साथ असामान्य आचरण। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा, अच्छे व्यक्ति की निंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही कहावत कौन सी है। ऑप्शन ए, फीकी दुकान ऊंचा पकवान। ऑप्शन बी, फीका पकवान ऊंची दुकान। ऑप्शन सी, ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन डी, फीकी दुकान फीका पकवान। तो आपको सही जवाब देना है। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही जवाब होगा ऊंची दुकान फीका पकवान। सही कहावत है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है। ऑप्शन ए, भय। ऑप्शन बी, रीति। ऑप्शन सी, शोक। ऑप्शन डी, उत्साह। जल्दी से बताइए। यस, इसका जो सही जवाब है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रति। तो मित्रों, आपको याद रखना है जो श्रृंगार रस होता है इसका स्थायी भाव रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ध्यान से पढ़ना इन पंक्ति को, आपको अलंकार बताना है। ऑप्शन ए, यमक। ऑप्शन बी, अनुप्रास। ऑप्शन सी, उपमा। ऑप्शन डी, श्लेष। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, जैसे तय तय तय, कई बार 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 रिपीट हो रहा है, तो आपको बताना है इनमें कौन सा अलंकार होगा। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात क्या है। ऑप्शन ए, उपमान। ऑप्शन बी, उपमेय। ऑप्शन सी, वाचक। ऑप्शन डी, साधारण साधारण धर्म। जी बिल्कुल सही। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उपमान। पीपर पात क्या है, यहाँ पर उपमान है। याद रखना आपको, पीपर पात है उपमान और सरिसमान है यहाँ पर उपमेय, मंडोला वाचक है। ध्यान से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है। ऑप्शन ए, 12। ऑप्शन बी, 14। ऑप्शन सी, 16। ऑप्शन डी, 24। 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, चौपाई में 16 मात्राओं का छंद होता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक और हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से ज्ञान मार्ग की शाखा का कवि कौन है। ऑप्शन ए, तुलसीदास। ऑप्शन बी, सूरदास। ऑप्शन सी, कबीरदास। ऑप्शन डी, जायसी।
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास। कबीर दास जो है वो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में छायावादी कवि कौन सा नहीं है? आपको ध्यान से पढ़ना है सवाल को। क्या बताना आपको इसमें? छायावादी कवि कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी बिहारी लाल। बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बिहारी लाल छायावादी कवि नहीं है, बाकी उपयुक्त तीनों छायावादी कवि हैं। अगला सवाल आता है। निम्नलिखित में कौन सा कवि उत्तराखंड से संबंधित है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी तुलसीदास। 5 सेकंड का समय दिया जाएगा आपको, बताइए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत, जो उत्तराखंड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जयसी किस शाखा के कवि हैं? ऑप्शन ए ज्ञानेश्वरी, ऑप्शन बी प्रयोगवादी, ऑप्शन सी प्रेम मार्गी, ऑप्शन डी राम भक्ति। जल्दी बताइए। जी बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। अगला सवाल आता है आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी आज्ञा, ऑप्शन डी श्रीकांत वर्मा। राइट, बिल्कुल सही जवाब, इसका ऑप्शन नंबर बी जो सही जवाब है। याद रखना, भारत के जो प्रथम राष्ट्रकवि माना जाता है वो किसको? मैथिली शरण गुप्त को प्रथम राष्ट्रकवि। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम राष्ट्रकवि कौन है, तो वो मैथिली शरण गुप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंधेर नगरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सेठ गोविंद दास, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको बताना है जल्दी से, 5 सेकंड का समय है आपके पास। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी के रचनाकार। अगले सवाल पे आते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। बताइए आप लोग। यस, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी, रामचरितमानस में 7 कांड है। और दोस्तों याद रखना, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? तुलसीदास ने लिखी है, और इसमें 7 कांड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी अमृतलाल नगर। बताइए जल्दी से। यस, बिल्कुल सही, इसका जो राइट आंसर वो होगा आपका ऑप्शन ए, गोदान जो है वो प्रेमचंद का उपन्यास है। याद रखना दोस्तों, क्या है ये? उपन्यास। प्रेमचंद जी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट उपन्यास है प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कामायनी के रचनाकार कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद।
मोस्ट इंपोर्टेंट है, जल्दी बताइए, 5 सेकंड का समय दिया था आपको। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद। तो याद रखना आपको, कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सरदार पूर्ण सिंह निम्नलिखित में से क्या थे? ऑप्शन ए नाटककार, ऑप्शन बी निबंधकार, ऑप्शन सी कहानीकार, ऑप्शन डी उपन्यासकार। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सरदार पूर्ण सिंह क्या थे? निबंधकार थे। बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। किस कवि को महाप्राण कहा जाता है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। जल्दी बताना आप लोगों को, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनको महाप्राण कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये दोस्तों, याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सूरदास के गुरु कौन थे? कई बार पूछा गया एग्जाम में। सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी गोकुलनाथ, ऑप्शन डी स्वामी हरिदास। यस, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य जो थे वो गुरुदास के सूरदास के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रत्नावली किसकी पत्नी थी? रत्नावली किसकी पत्नी थी? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रहीमदास, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। यस, बिल्कुल सही जवाब। जो रत्नावली थी वो तुलसीदास की पत्नी थी। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से जाना जाता है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुंशी प्रेमचंद, जो इनमें से कवि नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छे जाने माने उपन्यासकार हैं। ये उपन्यास लिखते हैं, बाकी सभी लोग कवि हैं, कविताएं लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। गागर में सागर उक्त किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों याद रखना, गागर में सागर जो ये उक्ति है ये किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए घनानंद के लिए, ऑप्शन बी केशव के लिए, ऑप्शन सी बिहारी के लिए, ऑप्शन डी भूषण के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अच्छा सवाल है। यस, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी बिहारी। गागर में सागर भरने की उपमा भी बिहारी को ही दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे किस साहित्यकार का उपनाम है? ऑप्शन ए श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी जैनेन्द्र, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आपको 5 सेकंड का समय दिया था, जल्दी बताइए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जैनेन्द्र। आज्ञा को जैनेन्द्र कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, इसका पूरा नाम है जैनेन्द्र आज्ञा, जबकि जो जैनेन्द्र है इनको आज्ञा लगाना अच्छा नहीं लगता था, परंतु इनको फिर भी आज्ञा के नाम से जाना जाता है। याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में सूर सागर की भाषा कौन सी है? याद रखना है,
सूर सागर, सूरदास द्वारा रचित सूर सागर। उन्होंने, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि सूर सागर किस भाषा में लिखी गई है, याद रखना है। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सूर सागर सूरदास द्वारा रचित ब्रज भाषा में है, याद रखना मित्रों आपको। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। और दोस्तों, ये हमारी वीडियो चौथी है जो इसका पार्ट 4 आ चुका है, और इससे पहले 3 पार्ट भी आ चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उनको भी आपको देखना है, जिससे आपको हिंदी में फुल मार्क्स प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? जो तोड़ती पत्थर कविता है वो किसकी है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी आगे। 5 सेकंड का समय जाता है आप लोगों को। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर कविता के रचनाकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। पूस की रात मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्र कालिया, ऑप्शन बी दूधनाथ सिंह, ऑप्शन सी ज्ञान रंजन, ऑप्शन डी प्रेमचंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 5 सेकंड का समय जाता है आपको। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद, पूस की रात कहानी के लेखक हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। धर्मवीर भारती किस पत्रिका के संपादक थे? ऑप्शन ए साप्ताहिक हिंदुस्तान, ऑप्शन बी धर्मयुग, ऑप्शन सी दिनमान, ऑप्शन डी सारिका। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। 5 सेकंड का समय शुरू होता है आपका अब। यस, इसका जो राइट आंसर है होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए साप्ताहिक हिंदुस्तान। धर्मवीर भारती ने किस पत्रिका का संपादक किया था? वो साप्ताहिक हिंदुस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है, आपको बताना है इसमें सही समास विग्रह क्या होगा। ऑप्शन ए नीति में निपुण, ऑप्शन बी नीति का निपुण, ऑप्शन सी नीति में निपुण, ऑप्शन डी नीति के लिए निपुण। यस, इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नीति में निपुण। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नीति में निपुण। वैसे ऑप्शन नंबर सी भी इसका सही जवाब है, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन ये 2 बार लिखे गए हैं। नीति में निपुण ही नीति निपुण का सही समास विग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह है। ऑप्शन ए हस्त और लिखित, ऑप्शन बी हस्त द्वारा लिखा हुआ, ऑप्शन सी हस्त द्वारा लिखा हुआ, ऑप्शन बी हस्त पर लिखा हुआ, ऑप्शन डी हस्त में निमित किया हुआ। जल्दी से बताएंगे, 5 सेकंड का समय दिया था आपको। यस, इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हस्त द्वारा लिखा हुआ। हस्तलिखित का सही समास विग्रह क्या होगा? हस्त द्वारा लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? किसमें बताना आपको? बलि वेदी में। बलि वेदी में कारक की दृष्टि से कौन सा समास है? ऑप्शन ए करण तत्पुरुष, ऑप्शन बी संपदान तत्पुरुष, ऑप्शन सी अपादान तत्पुरुष, ऑप्शन डी संबंध तत्पुरुष। तो आपको 5 सेकंड का समय दिया था, जल्दी बताइए।
यस, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान तत्पुरुष। बलि वेदी का जो सही समास हो कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष। अगला सवाल आता है हमारा, इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। ऑप्शन ए, पांच है आनंद जिसके अर्थात शिव। ऑप्शन बी, नीला है जो अंबर, नीलांबर। ऑप्शन सी, क्रम के अनुसार अर्थात यथाक्रम। ऑप्शन डी, प्रमाण देने में पटु, जिसको कहेंगे हम प्रमाण पटु। तो 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है, जल्दी से बताना है आपको। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रमाण देने में पटु अर्थात प्रमाण पटु, इस समास का सामासिक पद सही नहीं है। तो याद रखना आप लोगों को दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आज इसी क्वेश्चन के साथ हमारी सीरीज समाप्त होती है और 2 दिन बाद फिर पार्ट 5 आएगा इसका। और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, जिससे वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें।